नमस्कार भाइयों। तो आज हम लोग संडे के दिन क्या कर सकते हैं? मार्केट के तो ट्रेड कर नहीं सकते, लेकिन हाँ ये है कि प्लान कर सकते हैं। लेकिन कल के प्लान के बारे में कल बात करेंगे कि मंडे को क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। लेकिन उससे पहले हमारा 1-2 वीक बीत चुका है, क्योंकि मैंने 1 नवंबर का आपको बताया था पहले ही। अगर आपने मंथली वाला वीडियो देखा होगा तो उसमें देखते हैं आज कि उसमें क्या चेंजेज हुए हैं, वो किस तरह का पोजीशन बना रहा है। क्योंकि मैंने कहा था उसमें वेट एंड वॉच करने वाली स्थिति है कि उसको हमें देख करके ही आगे डिसीजन लेना है। अब उसके हिसाब से फिर वीकली को चेक करेंगे, ठीक है। एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले मंथली में आते हैं। देखिए मंथली क्या कर रहा है हमारे पास। ये रहा हमारा मंथली का चार्ट। इसे मैं थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ, ठीक है। अब इसमें बहुत सारी लाइनें बनी हैं, तो मैं सारी लाइनों को क्लियर भी कर देता हूँ, जैसे कि हमें कुछ नहीं देखना, अभी सिर्फ और सिर्फ चार्ट को देखना है, ठीक है। लाइनों को तो बाद में भी खींच सकते हैं। इसे बड़ा करा जाए, थोड़ा सा अच्छे से देखा जाए। वेरी गुड। ये रहा आपका जो मंथली देखा हम लोग, अक्टूबर वाला था। ये है नवंबर वाला, है ना। ये नवंबर वाला है। निफ्टी 50 की बात कर रहा हूँ मैं। तो इसमें चांस था कि भाई ये नीचे भी आ सकता है, यहाँ से नीचे आएगा तो आगे का मूव देखिए। जब तक ये मूव कुछ नहीं करता, नहीं तो ये एम बना सकता है, जो मैंने कहा था कि इसके एम बनाने के भी चांसेस हो सकते हैं। ये ऐसे करके और ऐसे करके ये एम बनाने के चांस भी हो सकते हैं। ये जो आप देख लो, एम बनाने का चांस हो सकता है। और अभी भी ये जो है अपने इस पोजीशन से नीचे नहीं आया, यानी कि 25,910 से वाला जो लाइन है, 25,910 से 26,104 वाला जो है, उस कंडीशन को अभी क्रॉस नहीं किया है, ऊपर नहीं गया है। तो अभी भी पूरी तरह से क्लियर नहीं हुआ है अभी मंथली वाले में। सिंपल सी बात है। और नीचे आने के लिए भी अभी कोई इंडिकेशन से नहीं दिया। इंडिकेशन तब आएगा जब 24,317 से नीचे आने लगे। जब 24,317 आपका नीचे आने लगे ना, आप देख लेना यहाँ पे अगर 24,317 आने लगे ना, एक काम करो, इसे टैक्स में लिख देता हूँ मैं, क्योंकि ये फिर चलो ठीक है। 24 कितना 317, 24,310 मान लो, 300 मान लो, 24,300 मान लो, ठीक है। 24,310 से नीचे आने लगे ना, तो फिर आपको देखना है कि मार्केट क्या कर रही है। तब फिर हमें नीचे की तरफ पोजीशन लेना होगा। और 22,000 का तो एकदम आराम से, 300 पॉइंट का तो मूव आपके पास एकदम आराम से बनता है, ठीक है। 300 पॉइंट का आपके पास आराम से मूव बनेगा अगर 24,310 को नीचे की ओर तोड़ता है तो उस समय आपके पास एक टारगेट बन जाएगा 22,000 का। 22,000 का मैंने बोला ना, 24,300 से 22,000 का। 300 वो नहीं है, अच्छा खासा मूव है। आप देखें 24,300 से 22,000, तो इस बड़े मूव के लिए आप आराम से खेल सकते हो। 1 मंथ के लिए खेल सकते हो सकता, क्योंकि जब गिरता है ना तो 1 मंथ में ही आ जाता है नीचे, बहुत तेजी से आता है। बढ़ने में भले ही तेजी उतनी तेजी ना हो, कभी कभार ही तेजी होती है इतनी बड़ी, नहीं तो फिर गिरने में इतना बड़ा आराम से होता है। और फिर यहाँ पे भी आपको वेट एंड वॉच करना है। आधी पोजीशन को यहाँ पे, जब यहाँ 22,000 के आसपास पहुँच जाओगे तो आधी पोजीशन को आप अपना निकाल लो। और अगर उसको भी तोड़ता है ना, तब तो फिर आपके पास आराम से, यानी कि 26,000 से 22,000 यानी 4,000 पॉइंट है, यानी 4,000 पॉइंट और नीचे आपको मिलेगा, जो आपका टारगेट बहुत बड़ा हो जाएगा। तो इस हिसाब से आप काम कर सकते हो। लेकिन अभी पहले वेट एंड वॉच में अभी भी हैं, क्योंकि ये अभी 26,000 को ऊपर नहीं तोड़ा है, तो ऊपर की तरफ तो जा ही नहीं सकता है। नीचे भी जब तक ये नीचे की तरफ का इंडिकेटर नहीं बनाता है, और जो मैंने अभी आपको जो एक लाइन बनाया कि 24,400 या 24,300, ये लाइन को नहीं तोड़ता है नीचे की ओर, तब तक मंथ के हिसाब से मैं बता रहा हूँ, तब तक नीचे की ओर अभी नहीं आना है। अभी इसमें कुछ नहीं करना है। तो निफ्टी की बात मैं कर रहा हूँ। अगर आप चाहो तो स्टॉक के बारे में भी मैं बता सकता हूँ, नए नए स्टॉक को बता सकता हूँ। आपको किस स्टॉक के बारे में जानना है उसके बारे में भी बता सकते हैं आप, मैं उसके बारे में ज़रूर बताऊँगा, ठीक है। लेकिन इसके लिए आपको पहले वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करना पड़ेगा, कमेंट कीजिएगा तभी तो पता चलेगा। चलें तो वीकली में देखते हैं कि इसी चीज़ को वीकली में देखा जाए। चलिए वीकली को थोड़ा सा इसे भी बड़ा करते हैं। ये देखिए, ये जो एक पैटर्न बना रहा है ना, ये एक बहुत अच्छा पैटर्न है। अभी अगर इसको ऐसे करके देखा जाए और यहाँ से ऐसे करके देखा जाए, तो आपको एक पैटर्न दिखता है। इसको कप पैटर्न बोलता है, ठीक है। एक होता है डब्लू पैटर्न, एक होता है कप पैटर्न। तो ये आपको कप पैटर्न सा दिखेगा, यानी कप की तरह दिख रहा है ना। ये कप की तरह आपको दिख रहा कप की तरह दिख रहा है ना। तो ये भी एक अच्छा पैटर्न है।
जो साफ तौर पे दिखाता है कि मार्केट ऊपर की तरफ जाने वाला है। ठीक है, मार्केट ऊपर की तरफ जाने वाला है। अगर आप इसे एकदम छोटा कर लें तो देखें तो आपको साफ दिखेगा। ये देख रहे हैं, ये ऐसे करके बनाया है, यहाँ पे कप पैटर्न है, यहाँ पे कप पैटर्न बना दिया है इसने। ठीक है, तो यहाँ पे ये ऊपर की तरफ जाने वाला है और कोशिश कीजिए जैसे ही 26,104 से ऊपर क्रॉस करें ना, जो कि हमारा बहुत दिन से अटका हुआ है 26,104 के आसपास के मार्केट ने, हालांकि 26,270 का हाई है ना, तो ठीक है 26,270 के आसपास ही देख लीजिए। अगर जो हाई है ना उसके बॉक्स को ही बना लेते हैं हम लोग। इस बॉक्स को बना लिया, इस बॉक्स से ऊपर जैसे ही जाता है ना मार्केट 270 से ऊपर यानी 300 से ऊपर जाता है, ऐसे तो 104 से जाएगा तो 300 के आसपास चले जाएगा, तो 200 पॉइंट का तो आपको ऐसे इंटरडे में या इधर उधर के दिन में मूव मिल जाएगा, छोटे छोटे दिनों में मूव मिल जाएगा। लेकिन जैसे ही 26,270 यानी 26,300 मान लीजिए, 200-300 पॉइंट का 30 पॉइंट 40 पॉइंट का मूव आराम से हो जाता है। तो यानी 26,000 से 26,300 का एक मूव यानी कि एक जोन से बाहर निकलने वाला मूव आता है या उस जोन से बाहर निकलता है, तो आपको एक अच्छा बाइंग मिलेगा ऊपर की ओर और 27,000 की तरफ आप एक लंबा देख सकते हो। और ये ट्रेंड दिखा रहा है कि मार्केट अभी ऊपर जाने का ट्रेंड ज़्यादा अच्छा दिख रहा है। अगर आप इसे सही तरीके से देखेंगे ना तो ये बहुत ही अच्छा दिख रहा है। ये वाला एरिया को जैसे ही ये क्रॉस किया तो ये मार्केट ऊपर की ओर भागेगा और 27,000 आपको आराम से मिलेगा और मिलने को तो उससे भी ज़्यादा मिलेगा। और अगर आप देखें तो बहुत लंबा मूव मिलने वाला है आपको। और मैं अगर कहूँ कि 28,000 भी टच कर जाए कुछ दिनों में तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। ठीक है, तो अभी पॉजिटिव मूव बना है और पॉजिटिव मोड में आपको दिखेगा, पॉजिटिव मोड में आपको दिखेगा, ये बहुत ही अच्छा मोड दिखेगा आपको। तो आप इस चीज़ पे फोकस करें, इस चीज़ पे फोकस करें कि मार्केट ऊपर ही जाने वाला है। ठीक है, वीकली तो हमें ये बता रहा है और मंथली ने तो मंथली क्लियर नहीं कर रहा था कि अभी मैंने क्रॉस किया है नहीं किया है। मंथली साफ क्लियर नहीं बता रहा कि मैंने क्रॉस किया या नहीं किया। तो मंथली जो है ना हमें क्लियर इंडिकेशन अभी नहीं दे रहा है। वो इसलिए नहीं दे रहा है कि वो भी कह रहा है कि 26 जब तक हम क्रॉस नहीं कर देना 104-300 को, तब तक इंडिकेटर वो भी क्लियर नहीं बताया। और ये भी अभी क्लियर इंडिकेशन नहीं बनाया, लेकिन इसके जो पैटर्न बनाया ना इसने, कप पैटर्न, कप और हैंडल पैटर्न, तो ये साफ दिखा रहा है कि ऊपर की ओर ही जाएगा। ठीक है, तो अभी आप इसको ऊपर की ओर खेल सकते हो, बस थोड़ा सा इंतजार करने के बाद। ये नहीं कि अभी आए और कल ही एंटर कर दिया इसमें, थोड़ा सा वेट कर लो और इसे 26,104 को क्रॉस करने दो। 104 क्रॉस करके ये 300 की तरफ जाएगा, तो 300 से फिर ये 104 की ओर आएगा। तो आपको वहाँ पे एक तो आप 300 के आसपास बाय कर सकते हो और फिर चूंकि आप लंबे समय के लिए कर रहे हो, मंथली कर रहे हो, तो आपका स्टॉप लॉस भी 100-200 पॉइंट का तो हो ही सकता है। तो आप उसको फिर 100 के आसपास आए डबल बनाओ और आराम से बैठ जाओ, आराम से बैठ जाओ। आपके लिए बहुत ही अच्छा पैटर्न है और ये बहुत ही अच्छा काम करेगा। ये तो बहुत ही अच्छा दिखा रहा है, मतलब मार्केट अभी ऊपर की ओर दिखा रहा है अभी तत्काल में, बस ये 26,104 को क्रॉस कर जाए। ठीक है, तो निफ्टी में तो अभी यही दिख रहा है। डेली वाइज में भी एक बार इसको चेक करके देख लेते हैं कि क्या चल रहा है। डेली वाइज भी कुछ सपोर्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है। चलिए डेली वाइज में भी देख लेते हैं एक बार सपोर्ट करके। डेली वाइज को देखते हैं, डेली में क्या कर रहा है, ये कुछ कर रहा है या नहीं कर रहा है। डेली में बना तो रहा है ये जो मैंने कहा था कि हाइयर है वाला बना रहा है, ये भी क्रॉस करके तो कोई एक वी पैटर्न यहाँ पे भी बनाया है। वी पैटर्न को क्रॉस करता है तो फिर वही 270 को क्रॉस करेगा और ऊपर की ओर ही जाएगा। तो ये भी 27,000 की तरफ ऊपर की ओर ही दिखा रहा है। अगर आप इसे भी देखेंगे ना, इसे भी देखें, इसे भी जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था। चलिए इसको पहले थोड़ा सा बड़ा करता हूँ तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, है ना। जब इसे भी मैंने कहा था कि देखिए ये पहले यहाँ इसने इसको तोड़ दिया, इस हाई को तोड़ा है। किस हाई को? ये वाले हाई को। लाइन इसमें ट्रेंड लाइन खींच देता हूँ मैं तो आपको पता चल जाएगा। ये देखिए ये हाई को तोड़ के ऊपर निकल चुका है और ये क्या है, यहाँ से तो स्टार्ट नहीं हुआ है, स्टार्ट यहाँ से हुआ है। ठीक है, क्योंकि इसने यहाँ के बाद ऊपर गया ना, तो हम लोग यहाँ से ऐसे काउंट करेंगे कि यहाँ से नीचे से आया, ये आया और ये आया, ये जोन आया ए बी सी डी ई और ये एफ, 5 होता है ना, 1 2 3 4 5। यहाँ से ये ऊपर जाएगा, उसके बाद ये नीचे की ओर थोड़ा सा आएगा, थोड़ा थोड़ा करके स्लो करेगा। और वैसे अगर आप इसको एक दूसरे पैटर्न पे देखें तो यहाँ पे जो देख रहे हो ना आप, ये वी वाला, ये वी बना रहा है और वी जब बनता है ना तो भी ऊपर जाता है। और इसमें टारगेट आपको आराम से, जो आप देखो ये कितने है, ये कहाँ पे 25,300 जो चल रहा है 26,000,
तो 25,300 से 26,000 कितना हो गया 700 पॉइंट का। तो 700 पॉइंट का आपको मूव आराम से ऊपर मिल जाएगा, यानी 100 क्रॉस करते हैं, यानी कि 26 800 900 के आसपास आराम से आप पहुंच सकते हो 100 क्रॉस करते ही। तो जो 27,000 वाला मैंने मंथली में बताया कि 27,000 वाला जो ऑब्वियस है, हालांकि वो मंथली के हिसाब से वो बहुत बड़ा दिखा रहा है, क्योंकि 3-4 हज़ार पॉइंट का मूव होता है, यानी 3-4 हज़ार पॉइंट ऊपर जा सकता है, यानी 30,000 भी टच कर जाए कुछ दिनों में, 1-2 महीने में, तो कोई बड़ी बात नहीं है, 1-2-3 महीने में यानी अभी पॉजिटिव मूव बना हुआ है, ऊपर का ट्रेंड बना हुआ है, आप ऊपर की ओर जा सकते हो आराम से, जो अभी दिखा है। यानी कि सारे के सारे, चाहे मंथली हो, वीकली हो या डेली हो, तीनों ही पॉजिटिव मूड बनाए हुए हैं। केवल और केवल एक ही चीज़ का इंडिकेटर में हमें एक इंडिकेशन चाहिए, एक संकेत चाहिए हमें कि एंट्री कहाँ पे कर लें। तो एंट्री तभी करें जब 26,104 को क्रॉस कर जाए, ठीक है। 26,104 को क्रॉस करेगा तो वो 26,300 के आसपास जाके अटकेगा। अब 26,300 के आसपास जाकर के, चूंकि इंटरडे में आप काम कर रहे होगे, अगर डेली कर रहे हो तो ठीक है, बहुत अच्छा है, 26,104 के पास लो, आप बैठ जाओ, पूरे के पूरे महीने बैठ जाओ, 1 महीने के 2 महीने के लिए उसे स्विच करते रहो अगले में, ठीक है। लेकिन अगर आप डेली करो तो आराम से 26,100 से 26,300 के पास जाए, पोजीशन काटो, काट के फिर निकल आओ, फिर वो एक बार रिटर्न होता है, या तो 26,300 से ऊपर क्रॉस करता है तो फिर से बनाओ, नया पोजीशन बनाओ, नहीं तो फिर काट के वापस आ जाओ, वो 104 के आसपास फिर आएगा नीचे, तब फिर बाय करो, और वो बाय करने के बाद वो बहुत तेज भागेगा। तो 2 तरह की चीज़ें होती है कि सीधे जिग करके नहीं चलती मार्केट की, अच्छा सीधे ऐसे करके नहीं चलती मार्केट ऊपर जाएगी, पहले नीचे आएगी, फिर इसको ऐसे करेगी, फिर ऐसे 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 करके ऐसे ऐसे चलती है वो। ये नहीं कि एकदम लगातार इस पैटर्न में एकदम सीधे में नहीं चलती, हमेशा ये ऊपर जाएगी। तो जैसे क्या होता है कि हम किसी भी चीज़ को अगर आपको देखना है ना, चलो मैं इसे ऐसे बताता हूँ, मान लो मार्केट है, मार्केट में रिमूव करता हूँ, हाँ मार्केट है ना, तो मार्केट क्या करेगी ना, मानो कि कोई भी चीज़ है मार्केट में, तो मार्केट जैसे मानो कि हमने एक लाइन बना दिया कि ये लाइन पे मार्केट को पहुंचना है, और मार्केट अभी यहाँ पे चल रही है, ठीक है। तो मार्केट क्या करेगा कि यहाँ से जब क्रॉस करेगा ना, तो क्रॉस करेगा, यहाँ जाएगा, और यहाँ से एक बार को झटके में आएगा, यहाँ फिर आएगा, और जब ये यहाँ आएगा ना, तो ये इस पैटर्न को एकदम प्रूफ कर रहा है कि अच्छा ठीक है, इसने इसको ब्रेक कर दिया, अब ये नीचे ब्रेक नहीं होना चाहिए। अगर ब्रेक हुआ तो ये बहुत तेजी से नीचे आएगा, अगर ब्रेक नहीं हुआ, अगर ये ब्रेक नहीं होता है, तो फिर ये यहाँ से ऊपर की ओर जाएगा, और ऊपर यहाँ आकर के तो फिर यहाँ पे थोड़ा देर रुकेगा, फिर जाएगा ऊपर, फिर जाएगा, तो फिर ऐसे ऐसे करके रुक के ऐसे करके जाता है। ऐसे पैटर्न होता है, एक तरफा नहीं होता बाय साइड में, ठीक है। हाँ, सेल साइड में क्या था कि जब ये था ऊपर गया और इसको इसने अगर फिर से इसको अगर तोड़ दिया नीचे, तो नीचे तोड़ता है तो तेज तोड़ता है, तो फिर नीचे का आप सपोर्ट देख लो कहाँ पर है, उसके हिसाब से आप ऐसे करो। तो ये सिंपल सी चीज़ें हैं, छोटी छोटी चीज़ें हैं, इस पर थोड़ा सा ध्यान देना है हमें। लेकिन अभी जो भी चीज़ें दिख रही है ना, वो यही दिख रही है कि मार्केट जो है अभी ऊपर की ओर दिख रही है, अगर 26,104 को तोड़ देता है तो, ठीक है। तो हम कल की बात कल करेंगे कि कल हमें क्या करना है। अभी हमें पॉजिटिव मूड बना के रखना है कि ऊपर के लिए तो पॉजिटिव मूड है, और नीचे अभी कुछ ज़्यादा ध्यान फोकस अभी नहीं करना है, ठीक है। चलिए बात करते हैं फिर आगे, कल की बात कल करेंगे, ठीक है। चलिए, अगर आपको पसंद आ रहा है तो आप इसे फॉलो भी करें और अपने दोस्तों से शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर कर दें, ठीक है। धन्यवाद।